एपिसोड 4 की स्टार्ट में वो लड़की अपना बर्फ वाला कॉफिन घसीट कर ले जा रही होती है और फिर हमें बताया जाता है इसका नाम हान है जो कि तनेकु टॉम की गार्डियन है। वहीं हान को छुप कर शीक्यू और फेंगलियो देख रहे होते हैं। फेंगलियो कहता है मुझे लगता है इसके पास पॉइजन ब्लड जरूर होगा, जिस पर शीक्यू कहता है इसके पास है पर मुझे ये नहीं मालूम कि इसका ब्लड कितने लेवल का है। फेंगलियो उसे बताता है जब हान ने चोर पर अटैक किया था तब उसके हाथ से खून नहीं गिरा था, जिससे मैं इतना कंफर्म कर सकता हूँ कि हान का ब्लड कम से कम 8 लेवल का है। तभी वहाँ चू आ जाती है जिसे देखकर हान उसके सामने झुककर ग्रीट करती है। चू उससे कहती है तुमने यहाँ टॉम अटैकिंग ग्रुप के 2 लोगों को देखा है, जिस पर वो कहती है मैंने यहाँ बस चोरों को देखा और उन्हें मार गिराया, उसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। जिस पर चू हैरान हो जाती है कि आखिर चोर यहाँ कैसे आ सकते हैं। हान कहती है वो गलती से यहाँ आ गए होंगे। तब चू उससे कहती है आज ब्लड मून की रात है, आज यूनिकॉर्न लॉक अनलॉक होगा, इसलिए तुम्हें चौकन्ने रहना होगा। जिस पर हान कहती है आप टेंशन मत लो, सब प्लान के हिसाब से होगा और साथ ही मेरी 9 लेवल की ट्रेनिंग भी पूरी होने वाली है। जिस पर चू कहती है वो हो जाने के बाद मैं तुम्हें पॉइजन का एंटीडोट दूंगी। हान उससे सवाल करती है आपने कहा था जब मेरी 9 लेवल की स्किल पूरी हो जाएगी तब आप मुझे और मेरी माँ को छोड़ देंगी। पर चू गुस्से में उसका गला दबाते हुए कहती है अगर 10 साल पहले अकुमा ने मेरे अंदर जहर नहीं डाला होता तो मेरी 9 लेवल की स्किल बर्बाद नहीं होती और मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जिंदा भी नहीं छोड़ती। और इतना कहकर वो उसे पटक देती है। हान उससे कहती है आपने 10 साल पहले मुझसे वादा किया था, अब आप अपने वादे से नहीं पलट सकती। अगर आपने ऐसा किया तो लोगों के सामने आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब चू अपने पैर से उसका हाथ दबाते हुए कहती है तुम्हारा पूरा परिवार बहुत बड़ा गद्दार था, अगर मैंने तुम्हारे परिवार को छोड़ दिया तब मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उनके भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जिस पर हान कहती है अगर तुमने ऐसा किया तब मैं खुद को मार लूंगी और मेरी स्किल बर्बाद हो जाएगी। पर चू कहती है मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैंने तुम्हारी माँ को बर्फ के कॉफिन के अंदर रखा है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो टॉम पर निगरानी करते रहो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सी हाई अपने बाकी चोरों के साथ टॉम के अंदर आ जाता है, जहां उसे वही 3 मरे हुए चोर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो एकदम गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसमें से एक उसका भाई भी था। वो अपने साथियों से कहता है हम सभी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वहीं हान फिर से अपने कॉफिन के अंदर चली जाती है। इधर फेंगलियो शीक्यू से कहता है चू हान को बेवकूफ बना रही है क्योंकि हान को 9 लेवल की स्किल पूरी करने के लिए एंटीडोट की जरूरत होगी, पर हर 50 साल में सिर्फ 3 बार ही एंटीडोट बनता है। एक को 20 साल पहले चू ने खा लिया, तो दूसरा लिu यूंग के टॉम के अंदर दफन है और तीसरा हमारे पास है, तो इसका मतलब चू हान को बेवकूफ बना रही है। तभी वहाँ वो चोर आने लगते हैं, इसलिए शीक्यू और फेंगलियो छुप जाते हैं। अब वहाँ सीहाई अपने साथियों के साथ आकर सभी से कहता है इन सारे कॉफिन की तलाशी लो, इसलिए सभी कॉफिन की तलाशी लेने लगते हैं और सीहाई बीच वाले कॉफिन के पास जाता है जिसमें हान गई थी। सीहाई एक चोर को कॉफिन को खोलने कहता है, इसलिए वो कॉफिन खोल देता है, पर तभी अंदर से हान उसे घसीट कर कॉफिन के अंदर ले लेती है, जिसके बाद सभी को उस चोर की बस चीखें ही सुनाई देती है। फिर कॉफिन फाड़ कर हान बाहर आती है और सी हाई से लड़ने लगती है। इधर एक चोर जब कॉफिन खोलता है तो उसमें से फेंगलियो होता है और अचानक फेंगलियो की आंख खुलने पर वो चोर एकदम डर जाता है, जिसके बाद फेंगलियो कॉफिन से बाहर आकर उससे लड़ने लगता है। तब शीक्यू भी कॉफिन फाड़ कर बाहर आ जाता है और चोरों से लड़ना शुरू कर देता है। इधर हान और सीहाई में जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, जिसमें दोनों बराबरी की टक्कर देते हैं। पर जब सीहाई हान की तरफ अपना भाला फेंकता है तो फेंगलियो भाले को दूर करके हान को बचा लेता है। तब उसे एक विजन आता है जिसमें छोटी हान पहाड़ पर चढ़ रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो सीधे नीचे गिरने लगती है, पर तभी वहाँ फेंगलियो आकर उसे बचा लेता है। अब शीक्यू एक स्कल पर तलवार मारता है जिससे बीच में रखा कॉफिन नीचे जाने लगता है। तब उसमें फेंगलियो भी हान के साथ आ जाता है और तीनों उन चोरों से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, जिसे देखकर सीहाई एकदम गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इन अटैकिंग टाउन की राजकुमारी है और वो किसी खूबसूरत जगह पर पियानो बजा रही होती है और लिन को दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।